हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 5B के क्वेश्चन नंबर 17 तक सारे प्रश्नों को सॉल्व करवा दिया था। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से। यदि इसके पहले ऑलरेडी आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 17 तक के सारे प्रश्नों का हल नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका प्यारे दोस्तों, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन आप लोगों को ध्यान से देखना है। इसका हल आपको कैसे करना है, बोला है वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद जो है पांचवें पद से 12 अधिक है। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो पहला पद आपका होता है, पहला पद जो होता है श्रेणी का वो आपका ए होता है और जो आपका सार्वांतर होता है वह आपका डी होता है। क्वेश्चन में बोला गया है कि तीसरा पद 16 है तो श्रेणी का तीसरा पद, श्रेणी का तीसरा पद आपको दे रखा है 16। तो श्रेणी का तीसरा पद क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 होता है, लेकिन n की जगह हमें कितना लेना है 3। तो 3 माइनस 1 इंटू का d बराबर 16। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस का 3 में से 1 घटाएंगे तो 2d बराबर 16। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ओके, फिर आगे बोला गया है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो सबसे पहले सातवां पद निकाल लीजिए। तो सातवां पद क्या होगा, a प्लस n माइनस 1, n की जगह 7 माइनस 1 इंटू का d यानी a प्लस का 6d। फिर बोला गया पांचवा पद की बात की गई है, तो पांचवा पद क्या होगा, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू का d यानी a प्लस का 4d। अब कंडीशन ये है कि जो श्रेणी का सातवां पद है वह पांचवें पद से 12 अधिक है। तो प्रश्नानुसार जो सातवां पद है वह बराबर है पांचवा पद से 12 अधिक है। यह बोला गया है क्वेश्चन में कि जो श्रेणी का सातवां पद है वह पांचवें पद से 12 अधिक है। तो ऐसा मैंने लिख लिया। सातवां पद आपका है a प्लस का 6d बराबर 12 है ही। अब पांचवा पद आपने क्या निकाला है, a प्लस का 4d। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, कैंसिल। अब ये 6d है, 6d और इधर आएगा माइनस का 4d बराबर 12, यानी आपको मिल जाएगा 2d बराबर मिलेगा 12। तो d का मान कितना मिलेगा, 12/2 यानी 6। आपने d का मान निकाल लिया 6। इतनी सी बात आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। d का मान आपने निकाल लिया 6। अब a का मान निकाल लीजिए। तो d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब d का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो a है ही प्लस का 2, d का मान 6 बराबर है 16। तो a बराबर कितना मिल जाएगा, 16 माइनस का 12 यानी a बराबर आपको मिल जाएगा 4। आपने a और d का मान निकाल लिया। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो श्रेणी ज्ञात कीजिए, आपको समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी आपका क्या होता है, आपकी जो समांतर श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी जो आपकी होती है a होता है, a प्लस का d होता है, a प्लस का 2d होता है, a प्लस का 3d होता है, प्लस डॉट 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 ऐसे करके होता है। तो a का मान कितना है 4, फिर a प्लस d यानी 4 प्लस d का मान है 6 का मान, a का मान 4 प्लस 2 d का मान 6, 4 प्लस 3 इंटू d का मान 6 और डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ से निकलेगा 4, यहाँ से निकलेगा 10,
यहाँ से कितना निकलेगा 6 दूना 12 और 4 16। यहाँ से कितना निकलेगा 6 3 18 4 18 और 4 कितना होगा 22। उसके बाद डॉट डॉट डॉट। यही आपकी समांतर श्रेणी होगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है समांतर श्रेणी 3 15 27 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको श्रेणी दे रखा है 3 15 27 39। यहाँ पर लिखेंगे हल। श्रेणी आपको दे रखा है 3 15 27 है, फिर 39 है, फिर उसके बाद डॉट डॉट डॉट। यह श्रेणी आपको दे रखा है। बोला है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो सबसे पहले 54वां पद ज्ञात करने के लिए हमको a और d का मान पता होना चाहिए। तो a का मान यहाँ से है 3 और d का मान कितना होगा 15 - 3, यानी 15 - 3 करेंगे तो कितना मिलेगा 12। a आपका a और d का मान निकल गया। अब श्रेणी का 54वां पद निकाल लीजिए। तो श्रेणी का 54वां पद क्या होगा a प्लस का n - 1 इंटू डी होता है। n की जगह पर 54 रखेंगे -1 और d। यहाँ से हो जाएगा a का मान कितना है 3, 54 में से घटाएंगे 53 और d का मान कितना है 12। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। तो 3 प्लस 12 के 36 को 6, 12 25 60 और 3 63। तो ये हो जाएगा 639। ये आपका 54वां पद निकल गया 639। बोला है कि जो पद है वह आपका 54वें पद से 132 अधिक है। तो 54वां पद हो जाएगा उससे आपका 132 अधिक है। यानी यदि मैं 54वें पद में 132 जोड़ दूं तो वो पद आ जाएगा। तो 54वां पद आपका है 639 प्लस का 132। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 9 2 11 को 1 हासिल बचे 1, फिर 3 दूना 6 1 7, फिर 6 1 7 771 आ गया आपका 54वां पद प्लस का 132। तो बोला है कि कौन सा पद यह होगा जो कि 54वें पद से 132 से अधिक होगा। तो मैंने मान लिया, माना कि श्रेणी का n वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, 132 अधिक होगा। मैंने मान लिया कि श्रेणी का n वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो यहाँ पर आपका फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। यहाँ पर श्रेणी का जो n वां पद आपको दे रखा है वो आपका 771 है, बराबर a का मान आपका कितना है, a का मान आपका 3 है, प्लस n का मान नहीं पता है -1 और d का मान है 12। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 771 माइनस का 3 बराबर n-1 इंटू का 12। 771 में से 3 घटाएंगे तो 698 मिलेगा आपको, बराबर हो जाएगा आपका n-1 इंटू का 12। तो n-1 बराबर क्या मिल जाएगा 698 और ये 12 बट्टे में आएगा। तो 12 पच्चे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 3 घटाएंगे तो ये आपका होगा 768 होगा। इसको ध्यान में रखिएगा 768 होगा। तो यहाँ से आप सही कर लीजिएगा एक बार। तो ये हो जाएगा आपका 768 बट्टे 12। तो 12 छक 72, 4 और 8 12 चौक 48, यानी n-1 बराबर आपको 64 मिला। तो n बराबर कितना मिल जाएगा 65। यानी जो श्रेणी का 65वां पद होगा वह 54वें पद से 132 से अधिक होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो उनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 का हल देखिएगा ध्यान से। बोला है कि दो समांतर श्रेणियों के जो सार्वंतर है समान है, यानी सार्वंतर जो प्रथम श्रेणी का है वही आपका सार्वंतर सेकंड श्रेणी यानी द्वितीय श्रेणी का भी है। यहाँ पर बोला गया है यदि
उनके 100वें पदों का अंतर 100। तो सबसे पहले श्रेणी का जो प्रथम पद होता है वो आपका ए होता है, और जो आपका सार्वांतर होता है वो आपका डी होता है। यहाँ पर दो श्रेणी की बात किया गया है, तो प्रथम श्रेणी का, यहाँ पर मान लीजिए, माना प्रथम श्रेणी का प्रथम पद, प्रथम पद आपका मैंने मान लिया कि A1 है, ठीक। फिर प्रथम श्रेणी का प्रथम पद मैंने मान लिया A1 है, फिर मैंने मान लेता हूं कि द्वितीय श्रेणी का प्रथम पद जो है मान लिया मैंने A2 है। फिर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी कि प्रथम श्रेणी से 100वें पदों का अंतर 100 है। तो सबसे पहले प्रथम श्रेणी से 100वां पद निकाल लीजिए। 100वां पद क्या होगा? A प्लस का 100 माइनस 1 इंटू का डी। यहाँ पर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, लेकिन n की जगह 100 लेना है, तो हमको प्रथम श्रेणी में मैंने प्रथम पद क्या माना है? A1, तो यहाँ A1 रख देंगे, 100 में से घटाएंगे तो 99D। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ओके। फिर बोला गया है जो उनका अंतर है 100वें पदों का अंतर 100 है, तो प्रथम श्रेणी से मैंने 100वां पद निकाल लिया। अब द्वितीय श्रेणी से भी निकाल लीजिए 100वां पद, तो लिखेंगे द्वितीय श्रेणी से 100वां पद, द्वितीय श्रेणी से भी 100वां पद निकाल लीजिए, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, n की जगह 100 माइनस 1 इंटू का डी, लेकिन A मैंने द्वितीय श्रेणी में माना है A2 प्लस का 100 में से घटाएंगे 99 और D। बोला है इनके जो 100वें पदों का अंतर है, यानी इसका और इसका जो अंतर है वह 100 के बराबर है। तो कर देते हैं, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रथम श्रेणी आपका क्या है? प्रथम समीकरण A1 प्लस का 99D और द्वितीय आपका है A2 प्लस का 99D। इनका जो अंतर है वह 100 के बराबर है। यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, तो A1 प्लस का 99D माइनस का A2 माइनस का 99D बराबर आपका हो जाएगा 100। A99D कैंसिल, यानी A1 माइनस A2 का जो मान है वह 100 के बराबर आया। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 3। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। फिर आगे बोला गया है उनके 1000वें पद का अंतर ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे प्रथम समांतर श्रेणी का 1000वां पद, प्रथम समांतर श्रेणी के 1000वां पद निकाल लीजिए, तो A प्लस n का मान कितना लेना? 1000 माइनस 1 इंटू का डी, यानी A प्रथम पद श्रेणी के लिए मैंने क्या माना? A का मान A1, तो हो जाएगा A1 प्लस का 999D। उसके बाद से ये तो प्रथम समांतर श्रेणी का 1000वां पद निकाला। अब द्वितीय समांतर श्रेणी का 1000वां पद उसका भी निकाल लीजिए, तो A प्लस n माइनस का 1 इंटू का डी, A की जगह A2 यूज करना है, 1000 में से घटाएंगे तो 999D। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। बोला है कि क्या जो 100वें पदों का अंतर है वह 1000, यदि 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000 पदों का अंतर बताइए, तो अंतर निकाल लीजिए। तो अंतर करते हैं, तो 1000वां पद का अंतर निकालते हैं, तो पहला क्या है? A1 प्लस का 999D और दूसरा पद आपका क्या है? A2 प्लस का 999D। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो A1 प्लस का 999D माइनस का A2 माइनस का 999D, A आपका माइनस 999D प्लस 999D कैंसिल, तो A1 माइनस का A2। अब A1 माइनस A2 का मान आपको पता कितना है? 100। यानी आपने निकाल लिया कि जो इनकी
1000वें पद का जो अंतर है वह भी 100 ही होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है, किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। उस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 को कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से समझिएगा इसका हल कि कैसे आपको हल करना है। यहाँ पर बोला गया है कि चौथे और 8वें पदों का योग जो है आपका वो आपका 24 है। तो सबसे पहले किसी भी समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होता है वह आपका ए होता है और जो सार्वांतर होता है वह आपका डी होता है। पहले बार में बोला गया है कि चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, तो चौथा पद क्या होगा, पहले ए निकाल लीजिए। तो चौथा पद क्या होगा, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। n का मान 4 माइनस 1 इंटू का डी, यानी क्या मिलेगा a प्लस का 3d। फिर बोला गया है 8वां पद, तो निकाल लीजिए 8वां पद। 8वां पद क्या होगा, a प्लस n की जगह 8 माइनस 1 इंटू का डी, यानी मिलेगा a प्लस का 7d। फिर बोला गया है चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। तो चौथा पद ए है और 8वां पद ए, इनका योग 24 है, तो जोड़ देते हैं। तो आपका चौथा पद क्या है, एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ से आपका चौथा पद प्लस का 8वां पद का योग जो है वो 24 के बराबर है। तो चौथा पद आपका क्या है, a प्लस का 3d प्लस का 8वां पद क्या है, a प्लस का 7d बराबर 24। तो यहाँ से आपको मिलेगा 2a प्लस का 10d बराबर 24। तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लेंगे तो मिलेगा a प्लस का 5d बराबर 12। इसको हम मान लीजिए समीकरण नंबर 1। फिर आगे बोला गया है कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो श्रेणी का छठवां पद पहले निकाल लीजिए। छठा पद क्या होगा, a प्लस का n की जगह पर 6 माइनस 1 इंटू का d निकालेंगे तो a प्लस का कितना मिलेगा 5d। फिर छठा पद तो हो गया। फिर 10वां पद, तो 10वां पद क्या निकलेगा, a प्लस का 10 माइनस 1 इंटू का d, यानी मिलेगा a प्लस का 9d। फिर बोला गया है कि जो छठवां पद और 10वां पद है इनका योग जो है वो आपका 44 है। तो लिखेंगे छठा पद प्लस का 10वां पद का योग जो है वो 44 है। तो छठा पद आपका है a प्लस का 5d प्लस 10वां पद है a प्लस का 9d बराबर है 44। तो यहाँ से आपको मिलेगा 2a प्लस का 14d बराबर मिलेगा 44, या 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस का 7d बराबर मिलेगा आपको 22। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके a और d का मान निकालिए, तब आपकी प्रथम 3 पद आ जाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। समीकरण 1 आपका है a प्लस का 5d बराबर है 12 और ये आपका 2 है a प्लस का 7d बराबर 22। तो यहाँ माइनस 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 करेंगे कैसे, माइनस के साथ d में से प्लस का 5d घटेगा तो माइनस का 2d बराबर माइनस के 22 में से 12 घटेगा तो माइनस का 10, माइनस माइनस से कैंसिल, तो d बराबर कितना मिलेगा 10/2, यानी कितना मिलेगा 5। d का मान आपने निकाल लिया 5। अब d का मान 5 निकाल लिया तो d का मान चाहे आप समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख करके a का मान निकाल लीजिए। तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो a है ही प्लस 5 है, d का मान 5 बराबर है 12। तो यहाँ से आपका a का मान कितना निकल जाएगा 12 और माइनस 25 कितना होगा -13। a का मान निकाल लिया -13।
तो श्रेणी के प्रथम तीन पद, तो श्रेणी के प्रथम तीन पद क्या होते हैं? एक आपका ए होता है, एक आपका ए प्लस डी होता है, ए आपका ए प्लस का 2d। तो ए का मान आपने कितना निकाला है? ए का मान आपने निकाला है माइनस का 13, यहाँ पर माइनस का 13, और डी का मान आपने निकाला है 5। ए का मान माइनस का 13 प्लस 2 और डी का मान माइनस का 5। यहाँ से माइनस 13 माइनस 8 और कितना मिलेगा? माइनस 10, यानी क्या कितना मिलेगा? यहाँ से आपका माइनस 8 और ये माइनस 13। ए डी का मान प्लस का 5 है ना, तो माइनस 13 में से 10 घटेगा तो माइनस का 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। अतः श्रेणी के तीन पद माइनस 13 माइनस 8 और माइनस 3 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका है, सुब्बा राय ने 1995 में रुपया 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष रुपया 200 की वेतन वृद्धि जमा की। क्वेश्चन नंबर 22, सुब्बा राव ने 1995 में रुपया 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष रुपया 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 22 में सबसे पहले आपको समझना है, क्वेश्चन नंबर 22 का हल आप देखिएगा। इसमें आपको सबसे पहले एक श्रेणी तैयार करना होगा। तो सबसे पहले बोला गया है कि सुब्बा राय ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। तो लिखेंगे सुब्बा राय का 1995 में मासिक वेतन कितना है? 5000 रुपया। फिर बोला गया है कि प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वृद्धि होती है। तो 1995 में 5000 है, तो सुब्बा राय का 1996 में वेतन कितना हो जाएगा? 5200। यहीं पर हर वर्ष 200 बढ़ रहा है, तो सुब्बा राय का 1997 में और 200 और बढ़ जाएगा, तो 1997 में सुब्बा राय का वेतन कितना होगा? 5200 में 200 और बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा? 5400। तो इस तरीके से एक श्रेणी आपको मिल जाएगी। तो लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी क्या होगा आपका? समांतर श्रेणी आपका होगा 5000 के बाद कितना है? 5200, ये कितना है? 5400। ऐसे ही डाट के रूप में जाएगा। तो इस समांतर श्रेणी में यदि प्रथम पद ए की बात करें तो आपका है 5000 और डी की बात करें तो कितना होगा? 5200 माइनस 5000 यानी 200। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। बोला है कि वेतन वृद्धि की जाती है तो कितने वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा? तो लिखेंगे माना n वर्ष में सुब्बा राय का वेतन 7000 हो जाएगा। मैंने मान लिया कि n वर्ष में सुब्बा राय का वेतन 7000 हो जाएगा। तो आपका फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू का डी। an का जो मान है वो कितना है? 7000। a का मान आपका है 5000 प्लस n का मान नहीं पता है -1 और b का मान है 200। इसी को सॉल्व कर दीजिए तो यहाँ से आपका हो जाएगा 7000 माइनस का 5000 बराबर n माइनस 1 इंटू का 200। 7000 में से 5000 घटाएंगे तो मिलेगा आपको 2000 बराबर n माइनस 1 इंटू का 200। तो यहाँ से आप आगे देखिएगा तो यहाँ से आपका 2000 ये है ही, ये 200 आपका नीचे आएगा बट्टे में, तो 200 बराबर हो जाएगा n माइनस 1। ये 00 कैंसिल और यहाँ से आपको मिलेगा 20/2 बराबर n माइनस 1। 2 से काटेंगे तो यहाँ से मिलेगा 10, तो 10 बराबर मिलेगा n माइनस 1। n बराबर यहाँ से कितना निकल जाएगा? 11 वर्ष। यानी सुब्बा राय का वेतन 5000 से
7000 होने में 11 वर्ष लगेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, जो इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹5 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 बढ़ती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 हो जाती है तो यन का मान ज्ञात कीजिए। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व किया, उसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 23 को भी सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं, देखिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन का हल कैसे करना है। तो यहाँ पर रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में इतना की बचत की, तो लिखेंगे रामकली का प्रथम सप्ताह में बचत, प्रथम सप्ताह में बचत, रामकली का प्रथम सप्ताह में बचत कितना है? 5 रुपया। फिर बोला है कि प्रत्येक सप्ताह साप्ताहिक जो बचत है उसका 1.75 बढ़ती जाती है, यानी रामकली का द्वितीय सप्ताह में बचत कितना होगा? 1.75 बढ़ रहा है, यानी 5 पहले था, 1.75 बढ़ा दीजिए तो कितना होगा? 6.75। फिर यदि मैं, ये तो द्वितीय सप्ताह का होगा, यदि रामकली का मैं तृतीय सप्ताह की बात करें बचत कितना होगा, तो क्या होगा आपका? 6.75 में से 1.75 जोड़ दीजिए तो 5 5 10 को 0, 7 9 14 15 के 5, 6 1 7 1 8। यह मैंने निकाल लिया। रामकली के प्रथम सप्ताह का बचत 5 रुपया है और हर सप्ताह 1.75 बढ़ा तो द्वितीय सप्ताह का इतना हो गया और तृतीय सप्ताह का इतना हो गया। अब आपका समांतर श्रेणी मिल गया, तो समांतर श्रेणी आपको क्या मिल गया? समांतर श्रेणी आपको मिल गया 5, 6.75, फिर 8.50, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। फिर आपका प्रथम पद की बात करें तो प्रथम पद आपका क्या होगा इस समांतर श्रेणी का? 5, और जो आपका सार्वांतर होगा वह कितना होगा? 6.7 में से 5 घटाएंगे कितना होगा? 1.75। यह आपका सार्वांतर होगा। ओके, फिर बोला है कि यन का मान ज्ञात कीजिए यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 हो जाती है। तो 90वें सप्ताह में बचत, 90वें सप्ताह में बचत उसका जो है कितना है? 20.75। तो आपको फार्मूला पता है कि an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू का d। an का मान कितना है? 20.75। a का मान आपका कितना है? 5 प्लस n का मान नहीं पता है -1 और d का मान 1.75। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 20.75, a प्लस 5 इधर आएगा -5 बराबर n-1 इंटू का 1.75। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से आपका 20.75 में से 5 घटाएंगे तो मिलेगा आपको 15.75 बराबर n-1 इंटू का 1.75। तो 1.75 भट्टे में आएगा तो 15.75 डिवाइडेड बाई 1.75 बराबर n-1। देखिएगा ऊपर भी 2 अंक पे दशमलव है, नीचे भी 2 अंक पे दशमलव है, तो इसको लिख सकते हैं 100 से ऊपर नीचे गुणा भाग करेंगे तो कितना होगा? 1575 बट्टे 175 बराबर n-1। 5 से काटिए तो 5 3 15, फिर 5 एकम 5, फिर 5 5 25, फिर 5 से काटिए तो 5 3 15, फिर 5 5 25, फिर 5 से काटिए 5 7 35, 5 36, 5 3 15, फिर 7 से 7 9 63। यानी आपको मिल गया n-1 बराबर 9 मिल गया। तो n बराबर आपको कितना मिल जाएगा? 10। यानी जो रामकली का 5 रुपया प्रथम सप्ताह में बचत था वह 10 सप्ताह बाद 20 रुपया 75 पैसा हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों मैंने आपको प्रश्नावली 5B के सारे प्रश्नों का हल बिल्कुल डिटेल में करवा दिया है। मैं प्यारे दोस्तों आप लोगों को डॉक्टर मनोहरे के
बुक से कक्षा 10 की गणित को पूरी तरह से सॉल्व करवाऊंगा। प्रत्येक क्वेश्चन का हल आपको बिल्कुल डिटेल में दूंगा। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।